नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भगवद गीता के पहले अध्याय का 3रा श्लोक। पिछली वीडियो में हमने 2रा श्लोक समझा था, जिसमें दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर भीतर से विचलित हो जाता है और अपने गुरु आचार्य द्रोण के पास जाता है। आज हम देखेंगे 3रे श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु से क्या कहता है, और उससे भी महत्वपूर्ण, यह श्लोक हमारे जीवन में कैसे लागू होता है। श्लोक उच्चारण। पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमू व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीनता। सरल अर्थ। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, हे आचार्य, देखिए पांडवों की इस विशाल सेना को, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने सुसज्जित किया है। सीधी भाषा में, गुरुजी देखिए पांडवों की बड़ी सेना को, आपके ही शिष्य ने इसे बहुत अच्छे से तैयार करके खड़ा किया है। अब गहराई से समझते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात। अगर आप गीता को सच में समझना चाहते हैं तो केवल श्लोक सुन लेना काफी नहीं है। अपनी स्वयं की बुद्धि लगाइए, सोचिए, विचार कीजिए, महसूस कीजिए, क्योंकि जब तक आप श्लोक पर मनन नहीं करेंगे तब तक जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। हम यहाँ केवल कहानी नहीं पढ़ रहे, हम अपने जीवन का दर्पण देख रहे हैं। आंतरिक अर्थ, स्पिरिचुअल साइकोलॉजी। अब जरा कल्पना कीजिए, दुर्योधन क्या है? वह केवल एक व्यक्ति नहीं, वह हमारे अंदर का अहंकार है। द्रोणाचार्य क्या है? वह हमारी बुद्धि है। पांडव क्या है? हमारे अच्छे गुण, सत्य, अनुशासन, संयम, परिश्रम। और धृष्टद्युम्न, वह हमारा दृढ़ संकल्प है। अब इस दृष्टि से श्लोक को देखिए। जब हमारे अंदर अच्छे गुण संगठित हो जाते हैं, जब हम जीवन में सही रास्ते पर चलने का निर्णय लेते हैं, तब हमारे अंदर का दुर्योधन घबराने लगता है। जीवन से सीधा उदाहरण। मान लीजिए आपने निर्णय लिया कि अब आप शराब छोड़ेंगे, या सिगरेट छोड़ेंगे, या आलस्य छोड़ेंगे। जैसे ही आप यह निर्णय लेते हैं, आपके अंदर एक बेचैनी शुरू हो जाती है। मन कहता है, कल से छोड़ेंगे, इतना भी क्या बदला, एक बार और कर लेते हैं। यही अंदर का दुर्योधन है। वह आपकी बुद्धि के पास जाता है और कहता है, देखो, सामने बहुत बड़ी सेना खड़ी है। अर्थात आपके अच्छे गुण अब मजबूत हो रहे हैं। आपका संकल्प अब व्यवस्थित हो चुका है। महत्वपूर्ण सीख। जब आपको अंदर से संघर्ष महसूस हो तो डरिए मत। समझ लीजिए, आप सही रास्ते पर हैं। क्योंकि अगर आप गलत रास्ते पर होते तो कोई अंदर से विरोध नहीं होता। संघर्ष इस बात का संकेत है कि आपके अंदर धर्म और अधर्म का युद्ध चल रहा है। जीवन का असली कुरुक्षेत्र। दोस्तों, जीवन का असली युद्ध बाहर नहीं होता। न कोई बाहर का शत्रु हमें हराता है, न परिस्थितियां। सबसे बड़ा युद्ध हमारे मन के अंदर चलता है। जब आप अपने अच्छे गुणों को संगठित कर लेते हैं, अनुशासन को मजबूत कर लेते हैं, संयम को जीवन में स्थापित कर लेते हैं, तब आपका हर कुरुक्षेत्र जीत में बदल जाता है। दुर्योधन ने यहां एक और बात कही, आपके ही शिष्य ने सेना सजाई है। इसका अर्थ क्या है?
कभी कभी हमारी ही बुद्धि, हमारे ही संस्कार, हमारे ही निर्णय हमारे अंदर इतना मजबूत संकल्प बना देते हैं कि अहंकार असहज हो जाता है। अर्थात आपके जीवन में बदलाव लाने की शक्ति किसी बाहर वाले के पास नहीं है, वह आपके अंदर ही है। आज का यह श्लोक हमें सिखाता है, अगर अंदर संघर्ष चल रहा है तो यह कमजोरी नहीं है, यह जागृति है। अपने अंदर के पांडवों को मजबूत कीजिए, अपने संकल्प को संगठित कीजिए, फिर चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, आप अडिग रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं अपने अंदर के कुरुक्षेत्र को जीतूंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।